दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूं जूता मारो अभियान की ओर, मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। और आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान सुन लिया होगा कि यदि पश्चिम बंगाल जलेगा तो यूपी, बिहार और असम भी जलेगा। ये सीधी सीधी ममता बनर्जी की धमकी है कि या तो मुंह बंद रखो वरना इन तीनों प्रदेशों में भी आग लगाने की क्षमता मुझ में है। लेकिन दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आज आपको जूता मारो अभियान की ओर। आपने बहुत में से कुछ लोगों ने बहुत पहले एक नारा सुना होगा उत्तर प्रदेश में, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये नारा लगाया था बहुजन समाज पार्टी ने जब वो नई नई राजनीति में आई थी और उसको सत्ता पर काबिज होना था, एक वोट बैंक को अपना बनाना था, तो उसने ये नारा लगाया था। तिलक का मतलब मूल रूप से माना गया था ब्राह्मण समुदाय को कि जहाँ भी मिल जाए इनको मारो जूते चार। तराजू से मतलब वैश्य समाज से था, व्यापारी समाज से था कि ये जहाँ भी मिल जाए इनको जूते मारो चार। और तलवार से मतलब क्षत्रिय वर्ग से था, सिर्फ ठाकुरों था नहीं, क्षत्रिय वर्ग पूरा जो भी आता है। वैसे सबका अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। क्षत्रिय वर्ग में ठाकुर भी आते हैं, क्षत्रिय वर्ग में लोधे भी आते हैं, क्षत्रिय वर्ग में खड़गवंशी भी आते हैं, जाट भी आते हैं और यादव भी आते हैं। तो एक नारा था कि जहाँ ये तलवार वाले मिल जाए इनको भी मारो जूते चार। जब बहुजन समाज पार्टी ने ये नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो वास्तव में उसका आशय ये नहीं था कि इनको जूते मारना। असली मंशा थी कि समाज के दलित वर्ग को, जिसको ये लगता है कि तिलक वालों ने, तराजू वालों ने और तलवार वालों ने हमारा शोषण किया है, इस दलित समाज को अपने पीछे वोट बैंक के रूप में एकत्रित करना। और बहुजन समाज पार्टी अपने इस प्रयास में सफल भी हुई। जब दलित समाज इकट्ठा हो गया तब बसपा ने मुस्लिम समाज को साथ में जोड़ना चाहा और ये चाहा कि दलित और मुसलमान यदि एक हो जाएंगे तो हमें उत्तर प्रदेश की या किसी और प्रदेश की सत्ता मिल जाएगी। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि मुस्लिम समाज ने दलित समाज के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस करी, या कुछ उन्हें ऐसा लगा कि हमें दलित समाज के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। तब बसपा को ये लगा कि अब लौट के हमें शेष हिंदू समाज की ओर ही जाना चाहिए, और तब उन्होंने नारा लगाया सर्व समाज का। और ख़ास तौर से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए गांवों से लेकर लखनऊ तक ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए गए और बहुजन समाज पार्टी को इस बार सफलता मिली और सर्व समाज के सहारे बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। अब इस बार ये जूता मारो अभियान ये आया है महाराष्ट्र से। मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 4 दिसंबर 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति का सिंधु दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। लेकिन अभी 26 अगस्त 2024 को यह मूर्ति टूटकर गिर गई। निश्चित रूप से इसमें कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि यह मूर्ति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लेकिन महाराष्ट्र में MBA महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों शामिल हैं, उन्होंने इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा से जोड़ा और उन्होंने इस रूप में जोड़ा
कि इस मूर्ति का गिरना, इस मूर्ति को भ्रष्टाचार में शामिल होकर इतना कमजोर बनाना कि वो इतनी जल्दी गिर जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है तो ये महाराष्ट्र के मराठाओं का अपमान है। और इसलिए MBA महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने नारा दिया है कि 1 सितंबर को सभी शिव सैनिक और MBA के लोग मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के सामने आ जाएं और वहां सरकार को जूता मारने का अभियान चलाया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तिलक तराजू और तलवार नारे का मकसद जूते मारना नहीं था, दलित समाज को बहकाकर दलित समाज को अपने पीछे एकजुट करना था, ऐसे ही महाराष्ट्र में इस जूता मारो अभियान के पीछे महाराष्ट्र के मराठाओं को अपने पीछे जोड़ना उद्देश्य है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में मराठा वोट बहुत ज़्यादा संख्या में है। भाजपा भी मराठा वोट चाहती है। एकनाथ शिंदे भी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल शिवसेना का दर्जा उन्हीं को प्राप्त है, वो भी मराठा वोट चाहते हैं। और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी चाहती है कि मराठा वोट उसे मिले। तो इन्होंने भी इसको मराठाओं की अस्मिता से जोड़कर ये नारा लगाया है। और इस नारे का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इस भ्रष्टाचार का पूरा उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र के सारे मराठा हमारे पीछे एकजुट हो जाए। चलिए दोस्तों, ये उनका राजनीतिक मामला है और निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को अपने अपने हिसाब से वोटों को जोड़ने का अपना अधिकार है। हालांकि निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे नारे नहीं गढ़ने चाहिए जिससे समाज में विद्वेष फैले। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो मूर्ति दिसंबर में बनी, अगस्त में ढह गई और उस मूर्ति का अनावरण किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने किया, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्म की बात है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने में देर कर दी। दोस्तों, भ्रष्टाचार ने इस देश की रग रग में इतनी जड़ें जमा ली हैं कि यदि सच पूछो, कोई भी सरकार ये वादा नहीं कर सकती कि वो भ्रष्टाचार को 0 लेवल पर ले आएगी। चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे क्लब हो, हर जगह भ्रष्टाचार ने अपनी गहरी जड़ें जमा रखी है। और एक हद तक मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे वो ईमानदार चपरासी हो, चाहे किसी प्राइवेट विभाग का ईमानदार कर्मचारी हो, चाहे किसी सामाजिक संस्था का ईमानदार व्यक्ति हो, और चाहे किसी राजनीतिक दल का वो ईमानदार नेता हो, सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो उसके लिए अपनी राह पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, हालांकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। कि एक बार एक युवा अधिकारी ने मेरे सामने एक दफ्तर में एक भ्रष्ट अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि मुझे ये शिकायत मिली कि अब कोई किसी ने किसी को रिश्वत मांगी या किसी से रिश्वत ली, तो उस भ्रष्ट अधिकारी को इसी ऑफिस के अंदर जूते से पिटवाऊंगा। मैंने उस अधिकारी से कहा था, इतने बड़े बोल मत बोलो, जो तुम्हारे से ऊपर बैठे हैं वो तुम्हें भी ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ कि वो अधिकारी मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठे और मुझसे कहा, आपने सही कहा था, अब हम उतने ईमानदार नहीं हैं जितना ईमानदार होने का हम दम भरते थे।
तो दोस्तों निश्चित रूप से शर्म की बात है। हालांकि इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार की वकालत कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये भी कहने का ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ईमानदार लोग नहीं हैं। आज भी आपको गरीब मजदूर से लेकर अमीर वर्ग तक, एक चपरासी से लेकर एक IAS तक बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से ईमानदार हैं और तमाम संघर्षों के बाद भी ईमानदारी के जीवन पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो हालांकि यह राजनीति भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई है, लेकिन तब भी इस राजनीति में भी हमें आज भी और पहले भी कुछ ईमानदार लोगों के उदाहरण मिल जाते हैं। यदि मैं आज की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, ये ऐसे लोगों में हैं जिनकी निष्ठा पर, जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। यदि मैं अभी हाल फिलहाल के पूर्व लोगों की बात करूं तो प्रणब मुखर्जी, AK एंटोनी, शंकर दयाल शर्मा, इस तरह के लोग थे जिनकी राजनीति में कोई शक नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि मैं आज़ादी के दौर में बात करूं तब भी भ्रष्ट लोग भी थे और ईमानदार लोग भी थे, इसलिए हमेशा रहे हैं। और यदि भ्रष्टाचार की बात करूं तो आपने आज के दौर में अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की बैलेंस शीटों के बारे में, इनकी संपत्तियों के बारे में भी जाना होगा। पता नहीं इनका उद्योग अंतरिक्ष में है या इनका उद्योग पाताल में है या राजनीति ही इनका उद्योग है। हमने इनको कोई व्यापार करते नहीं देखा, लेकिन इनके पास अथाह दौलतें हैं। तो अब ये ईश्वर जाने कि इनके पास ये दौलत कहाँ से आती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार को जीरो लेवल पर लाना बहुत मुश्किल काम है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे समाज पर, पूरे समाज के अंदर इसने अपनी दीमक की तरह जड़ें जमा रखी हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते रही है ईमानदारी के राह पर चलने की। और मैं महाराष्ट्र सरकार से कहूँगा, डूब के मरने लायक जगह है आपके लिए कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिसका निर्माण भारत के प्रधानमंत्री से करवाया, इतनी कमजोर बनवाई। ऐसी गलती को ही नहीं सुधारा जाना चाहिए। उस गलती में शामिल, उस भ्रष्टाचार में शामिल, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी है, कोई ठेकेदार है, कोई नेता है या कोई सरकारी अधिकारी है, उसको हर हालत में जल्दी से जल्दी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और एक बार फिर कह दूं कि ये जूता मारो अभियान का भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक है, मराठाओ एकजुट हो जाओ और हमें वोट दो। दोस्तों आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे और आपसे फिर अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार।